आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें एक कथन दिया गया है अर्थात इसकी सत्यता की जांच करने हमें ये दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो हम देखना है कि यह कथन सत्य है या असत्य। तो इसके लिए हम जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझते हैं, तो हम इस प्रकार से एक जो है कुंडली लेते हैं जिसको हमने इस प्रकार से परिपथ में संयोजित किया है। इसके साथ देख सकते हैं इस परिपथ में एक धारा मापी लिए है इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इसके साथ देखिए इसके करीब या हम इसके जो है दूर एक चुंबक ले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक चुंबक जिसका हमें दो ध्रुव प्राप्त हो जाएंगे N तथा S। तो इसके पास यदि कोई चुंबक लाते हैं तो क्या होता है, जो चुंबक का जो है किस प्रकार से क्या प्राप्त करता है, हमें चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती है या हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स हमें प्राप्त होता है। तो इन चुंबकीय फ्लक्स को जो है इस प्रकार से यदि इस कुंडली के द्वारा काटा जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो कुंडली से बद्ध फ्लक्स है इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। पहले क्या था, इससे जो बद्ध जो है फ्लक्स क्या था, यह जो है शून्य प्राप्त हुआ था हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं था। तो पहले अगर फ्लक्स देखें तो φ1 के रूप में देखें तो हमें शून्य प्राप्त हुआ था। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स जो है परिवर्तित हो रहा है, तो फ्लक्स का कुछ मान हमें प्राप्त हो जाएगा किसमें, वेबर में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, हमें फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात डी फाई प्राप्त हो रहा है, जो हमें क्या प्राप्त होता है, φ2 ऋण φ1 के बराबर, जिससे क्या होता है यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें किस में प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे कुंडली में प्राप्त हो जाता है, जिससे हम क्या देखते हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो कुंडली में एक धारा आई प्रवाहित होती है। तो हम इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं जो धारा मापी है जी, वह क्या हो जाता है, इसकी जो सुई है वह जो है विक्षेपित हो जाती है, जो यह दर्शाती है कि कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार यदि इस प्रकार से चुंबक को हम जो है कुंडली से दूर ले जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो भी क्या प्राप्त होती है, हमें फ्लक्स में परिवर्तन प्राप्त होता है, अर्थात पहले जो फ्लक्स φ1 था इसका कुछ मान हमें प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, φ2 का मान जो है शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी हमें फ्लक्स में परिवर्तन प्राप्त होता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या क्या होता है, या फ्लक्स में परिवर्तन की दर के इस प्रकार से अनुक्रमानुपाती हमें प्राप्त होती है, जो यह दर्शाती है कि यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब जब प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो यहाँ पे धारा भी हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, अगर दूर ले जाएंगे तो कुंडली जो है इस प्रकार से देखिए धारा प्रवाहित होने के कारण यहाँ धारा मापी जो है दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अब देखिए यदि जो है हम इस कुंडली के सापेक्ष इस चुंबक को स्थिर अवस्था में रखते हैं, अर्थात जो है इसे गतिमान नहीं करते, तो क्या होता है, हमें जो विद्युत वाहक बल का मान जो है शून्य प्राप्त होता है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, जिससे क्या होता है, धारा का मान भी हमें शून्य प्राप्त होता है, जिससे धारा मापी क्या होता है, इसकी सुई जो है विक्षेपित नहीं होती, जो यह दर्शाती इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है चुंबक तथा कुंडली के बीच जब अपेक्षिक गति होती है यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस जो है यांत्रिक ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यहाँ पे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो दिए गए कथन हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है सही प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जब कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, विद्युत धारा प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ में दिया गया कथन क्या प्राप्त होता है, यह जो है सत्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।